हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल और आज हम बात करेंगे कि लोडर फंक्शन में अगर कोई भी एरर आती है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि लोडर फंक्शन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने होम कंपोनेंट के साथ में लोडर फंक्शन को बाइंड कर रखा है। अगर हम होम कंपोनेंट में जाते हैं तो यहाँ से हमने लोडर फंक्शन को एक्सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें हम कुछ टू डूज़ को फेच कर रहे हैं और यहाँ से टू डूज़ को हम रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हम यूज़ लोडर डेटा हुक की मदद से जो है यहाँ पे डेटा रिसीव कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर इटरेशन करके जो है हम कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये तो हमने अभी तक किया। अब हम देखते हैं कि अगर इस कंपोनेंट में यहाँ लोडर फंक्शन में कोई भी एरर आती है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस करते हैं अपने URL में, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। और हम देखते हैं कि अब रिस्पांस में क्या आया है। तो console.log करते हैं, जो भी हमारा रेस वेरिएबल है, और यहाँ लिखते हैं रेस। ओके, चलते हैं यहाँ पे, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि रिस्पांस में जो है ओके फील्ड फॉल्स आ रही है, ठीक है। अगर ये सक्सेस है, अगर हम यहाँ से डी हटाते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रिस्पांस जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ res.ok, ठीक है, ओके नहीं है तो हमें क्या करनी है, एरर थ्रो करनी है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे क्या सजेस्ट किया गया है, अगर हम सबसे बॉटम में जाए तो यहाँ पे कहा गया है कि आप इस तरीके से जो है एरर को थ्रो कर सकते हैं। तो ये लाइन हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से एरर जो है थ्रो करते हैं अभी फ़िलहाल। ओके, तो अभी यहाँ पे हम कंसोल भी कराते हैं एरर, console.log res, ये रेस कर लेते हैं। ओके, चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो अभी स्टेटस सक्सेस है क्योंकि URL में कोई भी एरर नहीं है। अभी हम URL में कुछ चेंजेस करते हैं, टू डूज़ 1 करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट जो रिएक्ट राउटर डोम में जो डिफ़ॉल्ट एरर बाउंड्री है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट एरर बाउंड्री हमें डिस्प्ले नहीं करानी। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी एरर बाउंड्री, हम कस्टम एरर बाउंड्री बनाएंगे और वहाँ पे मैसेज शो कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने app.js फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, एरर एलिमेंट, और इसके साथ हमें बाइंड करना पड़ेगा अपना एरर बाउंड्री। तो इसके लिए हम यहाँ बना लेते हैं पेज होम एरर .js और इस कंपोनेंट को हम कर देते हैं बाइंड यहाँ से इस तरीके से। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि जो होम एरर यहाँ पे जो है अभी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एरर क्या आई है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे एक हुक यूज करना पड़ता है, यूज़ एरर राउट एरर इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं एरर और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आया उसको असाइन करा लेते हैं और एरर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम कराते हैं कंसोल, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे एरर ऑब्जेक्ट में क्या प्रिंट हो रहा है। ये 4 फील्ड्स यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, डेटा नॉट फाउंड, इंटरनल फॉल्स, स्टेटस एंड स्टेटस टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हमें स्टेटस प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एरर डॉट स्टेटस। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे 400 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर हमें डेटा प्रिंट कराना है जो कि यहाँ पे नॉट फाउंड है, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एरर ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स आएंगी वो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो हमारा एक यूज केस हो गया। अब वापस से चलते हैं अपने होम कंपोनेंट पे। मान लीजिए कि हमें एरर बाउंड्री कंपोनेंट नहीं दिखाना है, हमें ये वाला कंपोनेंट नहीं दिखाना है। हमें क्या करना है, जो हमारा एक्चुअल में कंपोनेंट है, ये लिस्टिंग वाला कंपोनेंट है, यही हमें दिखाना है। और एरर मैसेज यहाँ पे कहीं टॉप में या फिर कुछ टोस्ट में या कुछ अलर्ट बॉक्स में हमें दिखाना है। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एरर को यहाँ से थ्रो नहीं करना होगा, ठीक है। जब भी आप एरर थ्रो करोगे तो फिर एरर बाउंड्री जो है कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्रो नहीं करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें स्टेटस मान लीजिए हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, स्टेटस और res डॉट स्टेटस, स्टेटस टेक्स्ट, res डॉट स्टेटस टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 फील्ड अभी रिटर्न कर रहे हैं
और ये जो फील्ड है वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे लोडर डेटा में ही। तो यहाँ पे अगर हम कंसोल करें console.log लोडर डेटा ओके, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे टू डूज जो है यहाँ पे 200 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हमारे एरर वाली फील्ड्स नहीं है, स्टेटस भी नहीं है और स्टेटस टेक्स्ट भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं कि अगर स्टेटस है या फिर स्टेटस टेक्स्ट है तो हम उसको क्या मानेंगे, एरर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं लोडर डेटा डॉट स्टेटस अगर है तो इसका मतलब क्या है, एरर है। तो यहाँ पे हम एक डिव ऐड करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं एरर मैसेज लोडर डेटा डॉट स्टेटस ओके। यहाँ पे भी लोडर डेटा होगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, अभी चलाते हैं, अभी कोई भी एरर नहीं है तो हम यहाँ पे एरर जनरेट करते हैं तो लिखेंगे टू डूज 1, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि मैप है तो मैप नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा फील्ड भी ऐड कर देते हैं और इसमें एम्प्टी एरे अभी के लिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरर जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हमारी लिस्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले अभी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से एरर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से कस्टम एरर ऑब्जेक्ट जनरेट करके यहाँ से बेच सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें जो चाहें वो फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से एक नई फील्ड ऐड कर दें इज़ एरर इक्वल टू ट्रू, तो आप इसके बेस पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इज़ एरर जो ट्रू है तो ये वाली फील्ड यहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इन दो फील्ड के बेस पे जो है आप यहाँ पे टोस्ट मैसेज या एरर अलर्ट बॉक्स जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोडर फंक्शन के लिए हम एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।